सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोजी कंपोज। यार ये थर्ड वीडियो है हमनी। और हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि यूआई कैसे बनता है कंपोज में, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होता है, बटन क्या होते हैं, टेक्स्ट व्यूज क्या होते हैं। सेकंड में हमने पढ़ा था कि स्टेट क्या होता है। इस वाली वीडियो का मेन टॉपिक है कि लिस्ट क्या होता है, लेजी लिस्ट क्या होता है। हम लोग एक रिसाइकलर व्यू टाइप का या स्क्रोलेबल फीड, इंस्टाग्राम का स्क्रोलेबल फीड होता है, वैसा कैसे बना सकते हैं कंपोज में। ठीक है। एक और चीज यार, हम लोग जानने वाले हैं स्टेट के बारे में थोड़ा सा। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा स्टेट के बारे में भी जानेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है। तो यार ये व्यू देखा था हम लोगों ने लास्ट टाइम, जो एंड्रॉइड ने दिखाया था कि शो लेस, शो मोर। शो लेस पे क्लिक कर रहे हैं तो शो मोर आ रहा है, शो मोर पे क्लिक कर रहे हैं तो शो लेस आ रहा है। एंड क्लिक करने पर व्यू भी एक्सपेंड हो रहा है। तो यार ये आपने घर पे प्रैक्टिस के लिए आई गेस इंप्लीमेंट किया ही होगा, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार हम लोग भी वापस इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो किसी का अगर नहीं हुआ होगा तो उसको भी क्लियर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं, ग्रीटिंग ही नाम रख लेते हैं। ग्रीटिंग रखा मैंने नाम। ठीक है। इसको एडरेट कंपोजेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि कंपोजेबल है ये। ठीक है। अब सबसे पहले हमें दिख रहा है एक टेक्स्ट व्यू एंड एक बटन। एक टेक्स्ट व्यू, एक बटन, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट यानी रो। ठीक है। सो ये एक रो है। रो में क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट है। ठीक है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा क्या है, बटन है। बटन है। बटन का ऑन क्लिक बाद में लगा लेंगे। ठीक है। बटन के अंदर भी एक टेक्स्ट है। क्या टेक्स्ट है, शो मोर। ठीक है। करेक्ट है। और ठीक है, तो ये दोनों है। एंड एक और टेक्स्ट दिख रहा है मेरे को, हेलो और वर्ल्ड ऊपर नीचे है, एक साथ में नहीं है। ऐसा लिखेंगे तो हम हेलो वर्ल्ड ऐसा आएगा। ठीक है। तो अलग अलग लिखने के लिए बेसिकली एक और टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, हेलो वर्ल्ड ऐसा। लेकिन ये भी रो में है तो हेलो वर्ल्ड और बटन ऐसे तीन एक लाइन में आएंगे। बट हमें हेलो और वर्ल्ड ऊपर नीचे चाहिए, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम यानी कॉलम। ठीक है। सो कॉलम लगाएंगे, ये सब हम पहले देख चुके हैं, तो एक बार रिवाइज कर रहे हैं जस्ट हम लोग। ठीक है। तो ये कॉलम लगाएंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा ऊपर नीचे, एंड देन बटन आएगा राइट में इसके, तो रो में आएगा वो। ठीक है। सो बेसिकली दो एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, दोनों रो में है, लेफ्ट और राइट। ठीक है। बटन के क्लिक पे क्या होगा। ठीक है। सो बटन के क्लिक पे क्या हो रहा है, एक चीज तो हो रही है कि शो मोर, शो लेस हो जा रहा है, शो लेस, शो मोर हो जा रहा है। तो हमने पढ़ाई था कि सीधी सी बात है, हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है। जो कि मान लेते हैं कि इज एक्सपेंडेड, कि भाई एक्सपेंडेड है कि नहीं है। ठीक है। उसको हम लोग फॉल्स कर सकते हैं, इनिशियली फॉल्स कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक होगा तो इज एक्सपेंडेड की वैल्यू क्या कर दो, बदल दो, है ना। अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, तो नॉट लगा दिया मैंने। ठीक है। साथ में यहाँ पे भी मेरे को चेक लगाना पड़ेगा कि इफ इज एक्सपेंडेड अगर है, अगर ऑलरेडी एक्सपेंडेड है तो क्या दिखाना है, शो लेस। एल्स क्या दिखाना है, शो मोर। ठीक है। सो इफ इज एक्सपेंडेड शो लेस, एल्स शो मोर। इज नहीं, इफ। सो इफ एक्सपेंडेड शो लेस, एल्स शो मोर। ठीक है। सो ये हो गया आपका। अब हमें पता है कि वेरिएबल बनाने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वेरिएबल तो चेंज हुआ क्लिक पे, वेरिएबल तो चेंज होगा, बट चेंज होने से कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें वेरिएबल चेंज होने से फंक्शन रिकम्पोज नहीं होता। फंक्शन रिकम्पोज कब होता है, जब उसकी स्टेट बदलती है। जब उसकी स्टेट बदलती है, मैंने ग्रीटिंग कॉल कर दिया कोजी कंपोज थीम से। ठीक है। जब उसकी स्टेट बदलती है, यानी इस वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूटेबल स्टेट ऑफ बनाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल को म्यूटेबल स्टेट बना देगा। ठीक है। इसके बाद एक और चीज हमने सुनी थी कि भाई म्यूटेबल स्टेट से भी काम नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन ही रिकम्पोज हो जाएगा। तो जैसे ही फंक्शन वापस कॉल होगा, यानी ग्रीटिंग वापस कॉल होगा, तो इस एक्सपेंडेड की वैल्यू वापस फॉल्स हो जाएगी। उसको रिकम्पोजिशन के टाइम भी याद रखना चाहिए, तो इसके लिए हमने रिमेंबर वेरिएबल पढ़ा था। ठीक है। रिमेंबर वेरिएबल पढ़ा था। अगर ये सब आपको नया लग रहा है तो पिछली वीडियो में देख सकते हो यार, सब कुछ कवर्ड है कि क्या होता है रिमेंबर, क्या होता है म्यूटेबल स्टेट, क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है। बेसिक सा ऐसा है कि रिमेंबर क्या होता है कि फंक्शन जब रिकम्पोज होगा, यानी ग्रीटिंग जब वापस बनेगा, स्टेट चेंज होती है तो फंक्शन रिकम्पोज होता है। फंक्शन रिकम्पोज के बाद भी ये इस स्टेट को याद रखेगा, यानी इज एक्सपेंडेड याद रखेगा कि लास्ट टाइम क्या वैल्यू सेट हुई थी, उसको वापस फॉल्स से इनिशियलाइज नहीं करेगा। हमने बाय कीवर्ड पढ़ा था कि डेलीगेट होता है, हमको हर जगह डॉट वैल्यू नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है। सो इज एक्सपेंडेड हो गया, ये सब कुछ हो गया आपका। शो और लेस काम करेगा, एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है। शो मोर आ रहा है, क्लिक करेंगे शो लेस आ गया, शो लेस पे क्लिक करेंगे शो मोर आ गया। ठीक है, इतना काम हो रहा है।
अब हम देख रहे थे कि इस यूआई में पीछे बैकग्राउंड भी है कुछ, मतलब व्यू के पीछे कुछ बैकग्राउंड भी है। तो मान लो मैं रो में ही डाल देता हूँ। हमें पता है कि कुछ भी चेंज करना है आपको यूआई में तो मॉडिफायर, ठीक है, मॉडिफायर डॉट, मान लो मैंने बैकग्राउंड डाल दिया, क्या डाल दिया, कलर डॉट ग्रीन डाल दिया मैंने, ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा, इसके दोनों व्यूज के बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया, ठीक है। अब हमें साथ में क्या करना है कि शो मोर पे भाई नीचे स्पेस भी तो आना चाहिए, मतलब एक्सपेंड होना चाहिए। एक्सपेंड होने के लिए क्या है, मेरे को कहीं पे कुछ पैडिंग डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो मैं इस कॉलम में ही एक पैडिंग डाल देता हूँ, मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट पैडिंग बॉटम, ठीक है। मेरे को बॉटम पैडिंग डालनी है, मान लो मैंने डाल दी 40 dp, 40 dp डाल दी। रन कर लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये 40 dp आ गया मेरे पास, बट क्लिक पे चेंज नहीं हो रही, नॉर्मल 40 dp है, 40 dp है। अब हमें क्लिक पे चेंज करनी है, तो मान लो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, बॉटम पैडिंग, ठीक है, बॉटम पैडिंग नाम रख लेते हैं। सीधी सी बात है, इफ इज एक्सपेंडेड, अगर एक्सपेंडेड अगर है तो पैडिंग कितनी होगी 40.dp, और एक्सपेंडेड अगर नहीं है तो कितनी होगी वो 0 dp। भाई चाहिए नहीं मेरे को, तो हम लोग 40 dp स्टैटिक की जगह बॉटम पैडिंग यूज कर लेंगे। रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रन हो गया, शो मोर पे दबाऊंगा, पैडिंग बॉटम आ गई 40 dp, शो लेस दबाऊंगा, पैडिंग गायब हो गई, शो मोर दबाऊंगा, वापस पैडिंग आ गई, ठीक है। इतना तो यार अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इसके आगे चलते हैं। तो अगर मान लो मैंने फोन को रोटेट किया, रोटेट किया तो आप देख रहे हो कि वो पैडिंग गायब हो गई है, ठीक है। अभी मैंने रोटेटेड स्टेट में शो मोर दबाया, शो लेस आ गया, मैंने वापस रोटेट किया, वापस शो मोर आ गया और वो वापस गायब हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, रोटेट पे क्यों गायब हो जा रहा है? सो रिमेंबर फंक्शन क्या करता है, केवल रिकम्पोजिशन तक ही याद रखता है, यानी ग्रीटिंग जब तक फंक्शन वापस कॉल नहीं होगा, वापस कॉल होगा, वापस अगर रिकम्पोज होता है तो ये याद रखेगा। बट स्क्रीन रोटेट पे पूरी एक्टिविटी रिक्रिएट होती है, केवल फंक्शन रिकम्पोज नहीं होता, पूरी एक्टिविटी ही रिक्रिएट होती है। अगर आप एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो अगर स्क्रीन रोटेट हो रहा है तो पूरी एक्टिविटी वापस क्रिएट होती है। तो वापस अगर रिक्रिएट होती है तो फिर ये फंक्शन, मतलब ये वेरिएबल याद नहीं रखता, इसको लगता है कि अच्छा वापस फॉल्स करना है। तो कैसे हमको रोटेशन के टाइम पे भी कैसे हम लोग ये वैल्यू याद रखें, तो इसके लिए लेके आया एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट सेवेबल का, ठीक है। परसिस्टिंग स्टेट में आप जाओगे तो आपको मिलेगा रिमेंबर सेवेबल। सो आप अगर रिमेंबर सेवेबल लगाते हो रिमेंबर की जगह, तो ये क्या करेगा, आपको क्रिएट के टाइम पे भी ये वैल्यू रिमेंबर रखेगा। कैसे रखता है, इंटरनली ये सेव्ड इंस्टेंस में सेव करके रखता है, एंड इसको मैंने एक्सपेंड किया, ठीक है, सेम स्टेट रहती है, गायब नहीं हो रहा। सो रिमेंबर सेवेबल, सेव्ड इंस्टेंस में मतलब अलग कॉन्सेप्ट है वो, बट हाँ रिक्रिएट के टाइम पे भी कैसे ये रिमेंबर सेवेबल करके यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप लोग यूज कर सकते हैं जब भी आपको चाहिए, ठीक। चलो अब यार मेन टॉपिक पे आते हैं इस वीडियो का, जो है कि लिस्ट, कि आपको लिस्ट करानी है। तो हमने सीधा सामने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भाई अगर लिस्ट बनानी है तो एक फॉर लूप लगा सकते हो आप, ठीक है। आई इन, मान लो मेरे को 100 की लिस्ट चाहिए, तो मैं 100 बार चला सकता हूँ इस लूप को, और ग्रीटिंग चला दूंगा तो ये 100 की लूप आ जाएगी, ठीक है। तो 100 का लूप चलेगा, यानी 100 बार ग्रीटिंग 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 बनेगा, ठीक है। इसको मेरे को किसी कॉलम में डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को ओवरलैप थोड़ी करना है, ठीक है। ऊपर से नीचे दिखाना है, टॉप टू बॉटम दिखाना है, तो कॉलम में डाला, रन करते हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट आ गई है हमारे पास, 100 ग्रीटिंग कार्ड की लिस्ट आ गई है। स्क्रोल अभी नहीं करेगा आपका ये काम, बट हाँ 100 लिस्ट आ गई है, ठीक है। बट कॉलम ऐसे इस तरह से लिस्ट बनाना इज नॉट गुड, लाइक परफॉर्मेंस वाइज बैड है। क्यों, क्योंकि यार ये एक टाइम में क्या करेगा, जैसे ही ऑन क्रिएट आएगा आपके 100 आइटम्स बना देगा, 1 2 3 4 5 है 100 आइटम बना देगा। बट भाई क्यों बनाना है, जब मेरी स्क्रीन पे 10 ही आइटम दिख सकते हैं, 15 ही दिख सकते हैं, एक टाइम पे 20 ही दिख सकते हैं, तो मैं 100 आइटम एक बार में क्यों बनाऊं। अभी तो हो सकता है फिर भी ग्रीटिंग मेरा इजी एक ही वर्ड है, बट मान लो मेरा कॉम्प्लेक्स लेआउट है, जैसे इंस्टाग्राम है, लाइक का भी दिख रहा है, कमेंट का भी दिख रहा है, फोटो भी दिख रहा है, भाई सब कुछ मैं वापस एक बार में सो फोटोज क्यों लोड करूं जब दिखेगा नहीं। एक बार में कितना पोस्ट दिखेगा, एक या दो। तो कॉलम इज नॉट परफॉर्मेंट, ठीक है। जैसे एक्सएमएल में रिसाइकलर व्यू हम लोग यूज करते थे, तो वैसे इसके लिए एंड्रॉइड लेके आए लेजी कॉलम। लेजी कॉलम इज वेरी सिमिलर टू रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू क्या करता था कि स्क्रीन पे 5 की जगह तो 5 ही दिखाएगा, 6 की जगह तो 6 ही दिखेगा, 7 की जगह तो 7 ही दिखाएगा, उसके अलावा नहीं दिखाएगा। जैसे ही मैं स्क्रॉल करना स्टार्ट करूंगा, स्क्रीन पे स्क्रॉल करूंगा, तो 2 3 व्यू स्क्रीन से ऊपर चले जाएंगे, वही व्यू रीयूज होके नीचे रिसाइकल होते हैं, दैट इज रिसाइकलर व्यू। कि मैं जैसे ही स्क्रॉल किया तो 2 व्यू ऊपर चले गए, वही 2 नीचे से वापस आ जाते हैं रिसाइकलर व्यू बन के, ठीक है। बट कंपोज में थोड़ा सा अलग है, मैंने जैसे ही स्क्रॉल करूंगा तो 2 व्यूज ऊपर गए, वो खत्म, वो वापस रीयूज होके रिसाइकल होके नहीं आते,
कंपोज में वो व्यू नए ही बनते हैं, यानी नए व्यूज ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि कंपोज इज वेरी लाइट वेटेड, कि ठीक है मैं नए व्यूज भी अगर बनाता हूं तो भी वो लाइट वेटेड है, तो भी वो फास्ट है, जबकि एंड्रॉइड व्यूज में नए व्यू बनाना थोड़ा सा हैवी काम था। बट कंपोज के लिए बहुत ईजी है, अगर नया व्यू भी बनाना है तो एक टाइम पे जिस तरह स्क्रीन पे दिखता है 15, तो 15 बनाएगा, और जैसे स्क्रॉल किए तो नीचे और दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन 4-5 व्यूज ऐड करता रहेगा बारी 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 बारी। तो ये काम होता है लेजी कॉलम का। तो कॉलम की जगह मेरे को क्या यूज करना है, लेजी कॉलम। लेजी कॉलम क्या करेगा भाई, लेजी कॉलम बना देगा। अब इसको बताना पड़ेगा ना कि क्या लिस्ट है, कितने आइटम्स हैं, 50 दिखाने हैं, 100 दिखाने हैं। सो जैसे हम लूप चलाते थे, ठीक है, तो लूप की जगह इसमें एक आइटम्स करके इन्होंने दिया है, जिसमें क्या है कि आइटम्स में आप आइटम्स इज इक्वल टू पास कर दो। ठीक है, जैसे मैं आइटम्स इज इक्वल टू मान लो ये पास कर देता हूँ कि एक लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, फिर जैसे लूप चलाते हैं अपन लोग, तो ये भी एक लूप क्या करता है, जैसे मान लो मैं एक इंडेक्स पे लूप चला रहा हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स बताएगा कि कौन सा इंडेक्स चल रहा है। ठीक है, या कोई आइटम बताएगा, जैसे फॉर ईच में चलाऊंगा तो कौन से आइटम पे है अभी करेंटली। सो ऐसे ही ये आइटम्स वाला जो पैरामीटर है एक तरह से लूप है, कि ये क्या करता है, एक लिस्ट लेता है अपने पास, कि मेरे को एक लिस्ट दे दो भाई, मैं उस लिस्ट पे लूप चलाऊंगा एक तरह से, एक एक आइटम करके उनको पास करूंगा, और तुमको जैसे ही वो आइटम मेरे पास रेंडर होने वाला होगा उस आइटम को रिटर्न कर दूंगा, यानी इन नेम रिटर्न कर दूंगा, कुछ भी रिटर्न कर दूंगा, उसको तुम यूज कर सकते हो, है ना। सपोज करो कि मान लो मैं एक लिस्ट बनाता हूं, लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट, ठीक है, स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, और मान लो कि मैं इसका साइज रख देता हूं कि भाई 100 है ये। ठीक है, कि 100 की साइज है, एंड हर बार क्या रिटर्न करेगा, एक इंडेक्स। इसका मतलब है कि 100 साइज की एक लिस्ट बना देगा, 1000 में करूंगा तो 1000 की लिस्ट बना देगा, जितने भी हम साइज देंगे उतनी साइज की एक लिस्ट बना देगा। तो लिस्ट इज ऑफ साइज 100। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लो इसकी जगह ये लिस्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, हर लिस्ट का आइटम क्या है इसमें, स्ट्रिंग। क्या है, स्ट्रिंग। और हर आइटम की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो यहाँ पे जो नेम रिटर्न हो रहा है वो मेरा 0 1 2 3 4 5 ही हो रहेगा। ठीक है, देखोगे आप टाइप, तो इसका टाइप है स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर कर दूंगा तो मेरा रिटर्न टाइप भी इंटीजर होगा, यहाँ पे इंटीजर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बटन कर देता हूँ, बंडल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा रिटर्न टाइप भी बंडल होगा। यानी जो भी मेरी लिस्ट का एक आइटम है, ये नेम वो आइटम है, बेसिकली यहाँ पे मैं आइटम लिख सकता हूँ। ठीक है, सो अभी के लिए मान लो ये स्ट्रिंग ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहे हैं। आपको जिस जो मन करे, जैसा लिस्ट बनाना हो वैसा मन करे। इंस्टाग्राम की पोस्ट का लिस्ट बनाना है तो वो लिस्ट का टाइप पोस्ट होगा, या कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट होगा, फीड होगा, कुछ अलग होगा। ठीक है, अब मान लो कि मैं इस आइटम को एक बार पास भी करके देख लेता हूँ कि भाई सही में ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और वर्ल्ड के आगे क्या करता हूँ, डॉलर आइटम लगा देता हूँ, ताकि वो 0 1 2 3 4 उसके आगे अपेंड कर दे। ठीक है, एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो देख रहे हो 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ जा रहा है, और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉल भी हो जा रहा है। और 100 की लिस्ट है, फिर भी एकदम स्मूथ स्क्रॉल हो रही है, एकदम स्मूथ स्क्रॉल हो रही है। आप 1000 की भी करके लेंगे इतनी ही स्मूथ होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि ये लेजी कॉलम है। लेजी कॉलम क्या करेगा, आप 1000 करो 10,000 करो उसको फर्क ही नहीं है, वो तो 15 ही बना रहा है ना। एक टाइम पे आपको 14 15 दिख रहे हैं तो 15 ही बना रहा है, 16 ही बना रहा है, उतना ही बना रहा है जितना उसकी कैपेसिटी है। जैसे स्क्रॉल करोगे तो और बनाता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजी कॉलम। ठीक है, तो यार आई होप आप समझ गए होंगे लेजी कॉलम क्या है, एक तरह से लूप है। ठीक है, आइटम्स का लूप है। आइटम्स में आप लिस्ट पास कर सकते हो किसी भी टाइप का, जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग, जो भी आप जिस भी टाइप का आइटम होगा, हर एक आइटम को ये रिटर्न कर देगा हर टाइम पे, एक तरह से इंडेक्स की तरह। ठीक, आप उसको यूज कर सकते हो, जो भी आपको जरूरत है उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यार काफी कुछ हमने इस वीडियो में समझा। रिमेंबर सेवेबल नया हमने वेरिएबल समझा कि रिमेंबर सेवेबल क्या है, स्टेट के टाइम पे रहता है। ठीक है, लेजी कॉलम समझा, आइटम समझा, ये सब समझा। रो कॉलम तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।